नमस्कार साथियों, उम्मीद है कि स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज हम आप लोगों के लिए एक नया प्लान कर दिए हैं। वह प्लान क्या है, 1 मिनट में सुन लीजिए। हम लोग अब जो है एक सेट डेली डिस्कस करेंगे। वह सेट जो हो, चाहे वह एसएससी का होगा, चाहे वह रेलवे का होगा, चाहे वह आपके अन्य किसी एग्जाम के होंगे, मैथ्स के हर दिन हर एक सेट आएंगे। उम्मीद करते हैं कि यह सेट आपको बहुत पसंद आएगा, जिसमें आज हम शुरुआत कर रहे हैं एसएससी जीडी का। और एसएससी जीडी में अभी रिसेंट में 20 सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आज हम पूरे 20 सवाल डिस्कस करेंगे और इसके लिए एग्जाम में मैक्सिमम 15 मिनट मिलता है। क्लियर है? तो चलिए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रवीण मैथ्स क्लासेस पर। और शुरुआत किया जाए पहला सवाल। पहला सवाल जो है यह आपका चक्रवृद्धि ब्याज से है। पहला सवाल चक्रवृद्धि ब्याज से है और समझेंगे इस सवाल को। देखिएगा, सारंग ने एचडीएफसी से 4% वार्षिक दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया। यदि 2 वर्ष के बाद सारंग को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 153 रुपया प्राप्त होता है, तो संगत साधारण ब्याज कितना होगा। सीधा सीधा एक शॉर्टकट में इस बात को समझेंगे कि 4% से 2 साल में 153 रुपया प्राप्त हुआ। तो पूछ रहा है कि साधारण ब्याज कितना होगा। तो अगर आप क्लास में पढ़े होंगे तो आप इस चीज को जानते होंगे, या सीआई पढ़े होंगे कि 4% से 2 साल में कितना सीआई होगा। तो आपका जवाब होगा 8.16% सीआई मिलेगा, हाँ या ना। और सवाल बोला है कि 153 रुपया मिला। ठीक है, हम पूछेंगे कि 1% का मान कितना होगा। 1% का मान होगा 153 अब बटे में 8.16, हाँ या ना। अब पूछ रहा है संगत साधारण ब्याज कितना होगा। भाई अगर 4% से रहे 2 साल में साधारण ब्याज कितना मिलेगा, 8% मिलेगा। तो 153 बटे में 8.16 गुना में होगा 8। बस इसी को कैलकुलेट कर लेंगे, सवाल के उत्तर आ जाएंगे। देखिएगा, अगर हम यहां से दशमलव हटाते हैं तो ऊपर 2 जीरो चला जाएगा। 8 से काटेंगे तो 8 से कटेगा ये 100 बार में, और 8 से काटेंगे तो ये कटेगा 102 बार में, हाँ या ना। और कुछ कटेगा क्या, कट जाएगा। 51 से काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा। और यहां से 2 से कटेगा ये 50 तिया कितना होगा 150। इस सवाल के उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस सवाल को समझ गए होंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिएगा, यह जो है डिस्काउंट का सवाल। किसका सवाल है, डिस्काउंट बट्टा का। बोला है एक ग्राहक किसी विशेष वस्तु को खरीदने के लिए 40% की छूट, या एक छूट कितने का है 40% का, या 25% और 15% की 2 क्रमिक छूट के बीच निर्णय नहीं ले पा रहा है। दोनों छूट के में कितना अंतर है। चलिए समझेंगे, बहुत आसान सा सवाल है। कह रहा है कि 40% का एगो छूट है। एगो छूट कितने का है, 40% का है। लेकिन एक छूट जो है 25% और 15% के 2 लगातार छूट है, और इन दोनों में निर्णय नहीं ले पा रहा है कि कौन छूट अच्छा है। लेकिन हमको अच्छा खराब से मतलब नहीं है, हमको अंतर बस निकालना है। तो बताइए 25% और 15% के 2 लगातार छूट का समतुल्य छूट कितना आएगा। तो 25 प्लस में 15 माइनस में 25 गुना में 15 बटे में 100, बस यही होगा। 25 और 15 को जोड़ेंगे तो 40 आएगा। अब माइनस में 25 गुना में 15 करेंगे तो 375 आएगा। 375 बटे में 100, 3.75, हाँ या ना। अब बताइए एक छूट कितने का था 40% का, और दूसरा छूट आया 40 माइनस 3.75। अब पूछेंगे कि अंतर कितने का आएगा। तो बताओ, इससे जैसे बोलो 10, और 10 से 2 अगर कम है तो ये है कितना 8। तो अंतर कितने का है दोनों में, यही 2 का अंतर होगा ना। तो हम बोलेंगे यही 3.75 का अंतर होगा, और आंसर हो जाएगा 3.75%। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते अगला सवाल देखिएगा, यह जो है मेंसुरेशन से सवाल है, क्षेत्रमिति से और 3D का। क्योंकि गोलाकार लड्डू है, और लड्डू जो है वह गोलाकार होगा, और गोलाकार होने के बाद क्या होगा
कि आपका उसमें गोला का आयतन का फॉर्मूला लगेगा। एक दुकानदार के पास 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोलाकार लड्डू है, उसी सामग्री से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं। देखिएगा, जो बड़का गोला लड्डू है उसका आयतन कितना आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब मतलब 7 का क्यूब होगा। और यहां से छोटका जो लड्डू बनाएगा उसका भी आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब मतलब 7, यहाँ 3.5 है तो 7/2 का होल क्यूब आएगा। और ऐसा ऐसा हम मान लेते हैं कि x को लड्डू बना, एकदम बेसिक से समझते हैं। 4/3 पाई खत्म हो जाएगा, यहाँ 7 का क्यूब होगा, अब बराबर आएगा 7 का क्यूब बटे में 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना आएगा, इंटू में x। 7 के क्यूब से 7 का क्यूब कट जाएगा तो x का जो मान आएगा वो 8। लड्डू कितने बनाए जा सकते हैं, 8। सवाल के उत्तर हो जाएंगे। आगे बढ़ते अगला सवाल देखिएगा, यह जो सवाल है वह एलसीएम और एचसीएफ से है। एलसीएम से एलसीएम याद करना है, 672 और 7056 का एलसीएम निकालना। 672 और 7056 का एलसीएम निकालना है। तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, बहुत लेंदी होगा लेकिन यह सवाल जो होगा थोड़ा लेंदी होगा। देखिएगा हम क्या सोचते हैं, इस बात को जरा ध्यान से समझना कि एलसीएम निकालने वक्त सबसे बड़ी संख्या को पकड़ते हैं। किसको पकड़ते हैं, सबसे बड़ी संख्या। 7056 क्या 672 से कट रहा है क्या, देखिए तो कटेगा। 7056 जो है 672 से कटेगा, 672 से कटेगा, काट के देख लीजिए जरा। हम 4 से काटते हैं तो 4 एकम 4, 3 होगा, 4 सते 28, 2 होगा, 2 होगा, 4 सते 28, 2 होगा, 4 छक्का 24, 4 चौका 16, 4 से काटिए तो 16 चौका 64, अब बचेगा 3, 4 अठे 32, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 अठे 16, 2 अठे 16 और 2 दूना 4, 2 से कटेगा, 2 अठे 16, 84। फिर से 2 से कट रहा, 2 से कट जाएगा ना, 2 से काटिएगा तो कितना आएगा 42, और 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 4 से 21 दूना 42, 21। अच्छा, अगर हम इसमें 2 से गुना कर देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, एलसीएम होगा, समझिएगा, इसका दोगुना होगा। इसका क्या होगा, दोगुना होगा। इसका दोगुना तो 7056 का दोगुना कितना आएगा, 14112। नहीं समझे, हमको पता है। देखिएगा हम क्या आपको बार बार बोल रहे हैं, एलसीएम जो होता है सबसे बड़ी संख्या होती है। एलसीएम क्या होती है, वह सबसे बड़ी संख्या होती है, वह या बड़ी संख्या का क्या होगा, गुणज होगा। तो आप कहेंगे इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा है 7056। तो आंसर 7056 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये 672 से नहीं कटेगा। इसका दोगुना किए 14112, इसका दोगुना करेंगे ना 672 से कट जाएगा, तो आंसर कितना होगा 14112। नहीं तो आपको फिर डिटेल निकालना पड़ेगा कि 672 का आपको क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड कर करके निकालना पड़ेगा, जो कि बहुत लेंदी होगा। आ जाइए अगला सवाल देखिए, रचिन एक दूरी 2 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से और 80 किलोमीटर दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करता है। रचिन की औसत चाल ज्ञात करें। औसत चाल कैसे निकलता है मेरे भाई, औसत चाल निकलता है तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी अब बटे में कुल लगा समय, टोटल टाइम। यहां से क्या आएगा, टोटल टाइम आएगा। चलिए अगर इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो ये सवाल बन जाएंगे। तय की गई कुल दूरी कितना आएगा बताओ, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है तो 2 घंटा में कितना जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है 1 घंटा में वो 60 किलोमीटर चलेगा, तो 2 घंटा में कितना चलेगा 120 किलोमीटर। और यहाँ कितना चल रहा है 80 किलोमीटर, यहाँ कितना चल रहा है 80 किलोमीटर, टोटल दूरी कितना आ गया 200। कुल समय कितना लगा, तो यहाँ लगा होगा 2 घंटा, और यहाँ चल रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो 80 किलोमीटर चलने में कितना लगेगा 2 घंटा, 2 और 2 कितना आएगा 4, 120 और 80 कितना आएगा, 120 और 80 आएगा 200, और 200 बटे में 4, 200 बटे 4 आंसर कितना होगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल के उत्तर होंगे। आगे बढ़ते अगला सवाल देखिएगा, यह भी सवाल जो है ट्रेन से रिलेटेड है। पिछला जो सवाल था वो टाइम डिस्टेंस स्पीड, चाल समय और दूरी से रिलेटेड था। यह जो सवाल है यह आपका ट्रेन से रिलेटेड है।
दो रेलगाड़ी जिनमें प्रत्येक की लंबाई 180 मीटर लंबी है, समांतर पटरी पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही है, कितने सेकेंड में एक दूसरे को पार करेगी? आपसे समय पूछ रहा है। आप समय बराबर क्या कहेंगे? समय बराबर दूरी या बटे में चाल होता है। भाई दूरी, एक दूसरे को जब पार करेगी ट्रेन, एक दूसरे को जब ट्रेन पार करेगी तो दोनों की लंबाई पार होगी, और जिनमें प्रत्येक की लंबाई कितना है? 180। तो दूरी कितना आएगा? 180 प्लस में 180 बटे में 180 प्लस 180। समांतर पटरी पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर एक दूसरे की ओर, जब एक दूसरे की ओर चलता है तो चाल जुट जाता है, तो यहां से चाल जो होगा वो कितना आएगा? 50 प्लस में 70 कितना? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन बात ऊपर में क्या था? मीटर में। तो नीचे में भी हमको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से गुना करेंगे, बस। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा 180 और 180 कितना आएगा? 360 अब बटे में 120 गुना में 5/18 होगा। 120 से ये कटेगा 3 बार में, ये 18 ऊपर जाएगा तो 18 दिया 54 अब बटे में 5 आएगा। 54/5 10.4 इस सवाल के सही उत्तर हो जाएंगे। 10.4 नहीं होंगे मेरे भाई, 10.8 होंगे। 10.4 नहीं होंगे, 10.8 होंगे। ऑप्शन नंबर सी। देख ले कितना सिली मिस्टेक हो जाता और आंसर गलत हो जाता। आ जाइए अगला सवाल। 7वां नंबर जो सवाल है यह सिंप्लीफिकेशन का, सरलीकरण का, बहुत आसान है। आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बॉड मास। बॉड मास में होता है, सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर ऑफ का काम करेंगे, फिर डिवीजन। तो इसमें डिवीजन दिख रहा है, हाँ। -60 में -12 से भाग लगाइए तो 12 पचे 60, यहां से आएगा 5। अरे है ना। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 9 तिया कितना आएगा? -27। अब बस जोड़ दीजिए, एडिशन। तो -9 यहां से -5 आएगा, -14 और -27 -41 इस सवाल के सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर होगा आपका ए सवाल का उत्तर। आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान आसान सवाल देखिएगा। पेट्रोल के मूल्य में 60% की वृद्धि होती है। अच्छा एक बात बताइए, मूल्य जब 60% बढ़ जाएगा तो खर्चा भी कितना हो जाएगा? खर्चा भी 60% बढ़ जाएगा। मूल्य अगर 60% बढ़ा तो खर्चा भी 60% बढ़। इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाला व्यय केवल 12% बढ़े? मतलब कह रहा है कि तेल अगर 60% बढ़ जाएगा तो मेरा खर्चा 60% बढ़ जाएगा, लेकिन वो व्यय जो है केवल 12% बढ़ाना चाहता है, मतलब 112 बढ़ाना चाहता है। तो आंसर इसका कितना आएगा? 160 हो गया है लेकिन चाहता है 112, तो कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा? 48। कितने से? 160 से। तो 100 पर कितना आएगा? बस बात निपट जाएगा। काटिएगा इसको, जब काटिएगा तो कितना आएगा? 20 अठे 160, 20 पचे 100, 8 छका 48, तो 5 छका 30% सवाल के उत्तर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यह जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 जो है, यह आपके टाइम एंड वर्क से। पिछला जो सवाल था यह था परसेंटेज का, एक बहुत ही रिपीटेड पैटर्न है, इससे सवाल था। आ जाइए। राजेश्वर एक काम को 12 दिन में, राजेश्वर एक काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन में। विक्रम 6 दिन में, विक्रम करता है 6 दिन में। और टाइगर करता है 15 दिन में, टाइगर करता है 15 दिन में। यह टाइम एंड वर्क से रिलेटेड सवाल है। किस किस चैप्टर का है? टाइम एंड वर्क का। वे सभी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, वे सभी एक साथ काम करना शुरू करते हैं। तो 12, 6 और 15 का सबसे पहले एलसीएम ले लो, कितना होगा? 12, 6 और 15 का एलसीएम ले लो, 180 होगा। जानते हैं यहां अगर हमसे गलती भी हो जाएगा ना, एलसीएम जो है, एलसीएम जो है 80 90 के, 80 की जगह अगर हम 90 भी ले लेंगे तो सवाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। सवाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं पड़ने वाला है? क्योंकि यहां पर हम अगर 270 भी ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे, तो आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इस बात का ध्यान रखिएगा। यही चीज सीखना होता है, यही चीज सीखना होता है ताकि आपको सवालों को जल्दी निपटा सके। चलिए, तो अगर हम 180 में 12 से भाग लगाएंगे तो 15 आएगा, 180 में 6 से भाग लगाएंगे तो 30 आएगा, और 180 में 15 से भाग लगाएंगे तो 12 आएगा। चलिए अब देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन राजेश्वर 2 दिन
बाद कार्य करना छोड़ देता है और विक्रम कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य करना छोड़ देता है, तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? यह एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट का सवाल होता है। इसका हम डायरेक्ट शॉर्टकट बताते हैं, मजा ना आ जाए तो कहना। देखिए कुल काम कितना है? 180, हाँ या ना? राजेश्वर 2 दिन बाद काम छोड़ता है। हम कहते भाई तुम 2 दिन काम करो और निकलो, तो एक दिन में कितना करेगा? 15। एक दिन में कितना करेगा? 15। तो 2 दिन में कितना करेगा? 2 दिन में करेगा वो 30। कहेंगे राजेश भाई तुम 2 दिन का काम लो, 30 और निकल जाओ। लेकिन विक्रम कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ रहा था, तो हम विक्रम को कहे भाई तुम 3 दिन और कर दो, तो 3 दिन रहेगा ना विक्रम, तो कहेगा कि हम एक दिन में 30 करते हैं, 3 दिन रहेंगे ना, तो 30 या 90 काम ज्यादा हो जाएगा, तो कोई बात नहीं। अब क्या हो गया? सवाल क्या बन गया कि राजेश्वर जो है काम छोड़ दिया है, लेकिन शुरू से लेके लास्ट तक कौन कौन किया है? विक्रम और टाइगर किया है। तो यहां से आएगा 30 प्लस में 12, 42। बस यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। देखिएगा ना, 180 में से 30 घटेगा 60, 150, 150 और 90, 150 और 90 कितना आएगा? 240, 240 बटे में आएगा 42, हाँ या ना? बस काटा पीटी मचाइए, आंसर आ जाएगा। यहां समझिएगा, 6 से काटेंगे 6 सते 42, 6 से काटेंगे 40, 40 बटे 7, तो 7 पचे 35। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सवाल का उत्तर। यह सवाल एक लेंदी सवाल होता है, अगर आप इसको एक्स मान के करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। आ जाओ अगले सवाल पर हम लोग आते हैं। यह भी एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, जरा देखिएगा। सबसे पहले कहीं नहीं ऑफ, कहीं नहीं डी, डिवीजन है। हाँ सर डिवीजन भाग है, तो 5 दूना 10 हो गया। फिर करेंगे मल्टी, जोड़ दीजिए, 16 और 2 कितना आएगा? 18, 18 में से 6 घट जाएगा, उत्तर कितना आएगा? 12। सवाल के उत्तर हो जाएंगे। आ जाओ देखो, यह भी एक प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है, बेईमान दुकानदार से संबंधित। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। मतलब क्या कह रहा है कि हमने जितना भी वस्तु खरीदा है, बेच हम उतने में ही रहे, लेकिन हालांकि वह एक ऐसा वाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 26% कम है। मतलब वह 1 किलो के जगह 1000 ग्राम के जगह वह 26% कम, मतलब 740 ग्राम ही दे रहा है। अरे है ना? और कह रहा है कि हम जो बेच रहे हैं वस्तु क्रय मूल्य पर बेच रहे हैं। समझ रहे बात ना? इसका मतलब है कि वह 740 का सामान बेच कितना में रहा है? 1000 ग्राम में बेच रहा है। जीरो से जीरो कट जाएगा, बोलिएगा 2 से कटेगा 37 और 2 से कटेगा 50। मतलब है कि वह 37 का सामान 50 में बेच रहा है, तो 13 का लाभ हो रहा है कितने पर? 37 पर 100 पर कितना होगा? बस यही सवाल का उत्तर होंगे। कुछ लोग क्या करेंगे इस सवाल में मेरे भाई? गुना करने चले जाएंगे कि 1300 अब बटे में 37, अब भाग लगाएंगे। हम कहेंगे भाई ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देख लो। देखो यहां जब हम 7 और 6 को गुना करेंगे तो 7 6 का 42, ये 6 जोड़ेंगे तो 42 और 6 कितना? 48। मतलब ऊपर में इकाई अंक 8 आएगा, हमको क्या चाहिए? 0, मतलब ये ऑप्शन होने से रहा। 7 सते 49 और 0 जोड़ेंगे तो 9 होगा, ये ऑप्शन होने से रहा। 7 चौक 28 और 5 33, ये ऑप्शन होने से रहा। 7 पचे 35 और 5 40, इकाई अंक 0, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी सवाल का उत्तर। आप कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप कर लीजिएगा। सीधा आप 1300 में मेरे भाई भाग लगाइए किससे? 1300 में भाग लगाइए 37 से। देखिएगा ना, 37 तिया 7 21, 2 3 9 3 3 9 2 11, 111। यहाँ से आएगा 10 में से गया 9, और यहाँ से आएगा 2 2 में से गया 1, फिर यहाँ से 0 आएगा। 37 से 5 बार 37 बचे 185, बचेगा कितना? 5। तो यही आएगा 5, 35 पूर्णांक की 5 बटे में 37। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? डी। कोई मतलब नहीं है भाई इतना समय बर्बाद करने का। ये एग्जाम का सवाल हम लेके आ रहे हैं, तो हम आपको एग्जाम की तरह अप्रोच बताएंगे कि कैसे एग्जाम में धुआं उड़ाना है। आ जाओ फिर से, ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। पहले हम बॉड मास देखेंगे, बॉड मास। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लीकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्सट्रैक्शन होता है। पहले ब्रैकेट में देखो, तो ब्रैकेट में सबसे छोटी ब्रैकेट यहाँ है 8 - 2, 8 - 6 तो कितना आएगा? ये 2 आएगा।
फिर आपको डिवीजन करना है, भाग लगाइए तो 84 में भाग लगाएंगे 6 से, तो 14 6 का 84 हो गया। अब करिए मल्टीप्लीकेशन, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। अब आ गया कितना, 14 गुना में यहाँ से कितना है, इसको जब जोड़िएगा, इसको जब जोड़िएगा तो 16 सते 112, प्लस में 112 बटे में 7, 7 से जब इसको 14 को काटिएगा, 7 से 7 दूना 14 हो गया। अब 102 और 1 कितना आएगा, 2 गुना में 2 और 1 कितना आएगा 3, 9 और 1 10 और 1 9 और 1 10, एक 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 2, 203 बटे में 203 गुना में 2 आएगा, तो 200 दूना 400, 3 दूना 6, आंसर कौन सा होगा 406, इस सवाल के सही उत्तर हो जाएंगे। अगला सवाल फिर से ट्रेन का है, देखिएगा दो ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में गति कर रही है, ठीक है। मतलब एक ट्रेन इधर से एक इधर से एक दूसरे की ओर चल रही है, ठीक है। एक ट्रेन की लंबाई 360 मीटर है, उन्हें एक दूसरे को पार करने में 21 सेकंड का समय लगता है। दूसरी ट्रेन की लंबाई मीटर में 0.2 स्थान तक ज्ञात करिए। चलिए ये सवाल आसान है, मुश्किल नहीं होता, देखिएगा समझेंगे। एक एक ट्रेन की लंबाई 360 है, तो दूसरा का हम मान लेते हैं x, मान लिए, ठीक है। जब एक दूसरे को पार करेगी तो अपनी दोनों लंबाई की पार करेगी, तो दोनों लंबाई जोड़ दिए भाई, ये होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर क्या हो गया, स्पीड इनटू में टाइम। अब बताइए दो ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा विपरीत दिशा में चला था, दोनों एक दूसरे की ओर चल रहा था। जब एक दूसरे की ओर चलता है तो चाल जुटता है मेरे भाई। जब चाल हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 60 प्लस में 110 कितना होगा 105/18 होगा। और कितने सेकंड में पार करता है, 21 सेकंड में पार करता है। बस 21 से गुना कर दीजिए, बस इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, x का मान आ जाएगा। देखिए ना जरा, हम गुना भाग कर दे, 3 से काटते हैं, 3 से 3 6 का 18, 3 से काटेंगे 3 सते 21, x का मान कितना आएगा, दशमलव में देख रहे हैं पहले से ऑलरेडी दशमलव में दिया हुआ है, तो आपको दूसरा को 2 से काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 3 बार में। 2 से काटेंगे तो ये 85 बार में कटेगा। तो यहाँ से x का जो मान आएगा 85 गुना में 35 बटे में 3 माइनस में आएगा 360। बस इसी को जोड़ घटाव गुना कर लेना। अच्छा इसी को जोड़ घटाव गुना, ये 360 इधर आके माइनस हो गया, अब इसी को जोड़ घटाव गुना कर लेना है। हो जाएगा क्या, 35 पचे 175 का 5 हाथ में आएगा 17, 35 अठे कितना आएगा 280। देखिएगा ना 35 गुना में 8 से जब गुना करेंगे तो 8 5 40 का 0 हाथ में 4, 8 3 24 4 28 280, 280 होगा और इधर से 17 बचा हुआ है तो कितना आएगा, इधर से 17 बचा हुआ है तो 297, अब बटे में 3 माइनस में 360। थोड़ा सा कैलकुलेशन है। अब हर सवाल एक ही जैसा थोड़ा ना संभव है, हर सवाल एक ही जैसा संभव नहीं है मेरे भाई। आ जाओ, अब यहां से भाग लगाएंगे, 3 से भाग लगाएंगे तो 3 अठे 3 नमा 27, 3 नमा 27 2, 3 नमा 27, 3 एकम 3 दशमलव 3 6 का 3 6 का हो गया। तो बताइए ना, दशमलव के बाद 6 6, यहां से 991.66 है, इसमें से घटेगा 360.00 घटेगा, तो यहाँ 6.6.1, 9 में 6 गया 3, 9 में 3 गया 6, 631.66। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। सवाल थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन आप इस बात को भी तो समझिए कि जो पीछे सवाल थे वो जल्दी जल्दी हो रहे थे। आ जाओ अगले सवाल पर, देखिएगा यह भी एक प्रतिशत का सवाल है, बहुत फेमस सवाल है, एक लाइन में हम निपटा देंगे, ध्यान से देखना। एक उम्मीदवार 25% अंक प्राप्त करता है और 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जितना उसको चाहिए था उससे 68 कम आ रहा, मान लो बाउंड्री है, इससे 68 कम आ रहा है, 25% 68 कम आ रहा है, 68 कम है, अरे है ना, 68 कम ला रहा है, 68 कम लेके आ रहा है। लेकिन आगे क्या कह रहा है, जबकि एक दूसरा उम्मीदवार जिसे 50% अंक कितना ला रहा है, 50% अंक ला रहा है, उत्तीर्ण से अंकों से न्यूनतम उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। मतलब उसको जितना चाहिए उससे 42 ज्यादा लेके आ रहा है, मतलब इस बाउंड्री से 42 ज्यादा हो। अरे हाँ या ना। हम एक बात आपसे पूछेंगे उसका जवाब देना,
परसेंटेज में 25 से 50 हुआ तो बढ़ा कितना 25%, बढ़ा कितना 25%, नहीं समझे। और इधर 50% हो गया, इधर 25%, बढ़ा कितना 25%। यहाँ 68 कम था, अब 42 ज्यादा हो गया। 68 कम था, 42 ज्यादा हो गया, तो बदलाव कितने का हुआ, इन दोनों का जुट जाएगा 110। आपसे पूछ रहा है परीक्षा का पूर्णांक, परीक्षा का पूर्णांक जो होता है 100% होता है मेरे भाई, तो 100% का मान बता दो। 25 चौका 100, 11 चौका 44, 440 सवाल के उत्तर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए सवाल का उत्तर। कुछ लोग एक्स मानेंगे, जब तक आप एक्स का याद करिएगा हम आंसर हाथ में दे देंगे। आ जाओ अगला सवाल। वार्षिक साधारण ब्याज की वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर अमित 5400 रुपए की राशि निवेश करता है और गोपाल 9400 रुपए की राशि निवेश करता है। यदि 4 वर्षों के अंत में गोपाल को अमित से 480 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज की दर प्रतिशत में याद करिए। चलिए देखिएगा, हम इसको डिटेल में समझा देते हैं। अगर रेट जो है R%, रेट जो है R% है, तो अमित को कितना ब्याज आएगा, 5400 का 4 साल के लिए, तो 4R% ब्याज आएगा। आप बोलिए जी सर, प्रतिशत से 2 जीरो कटेगा, 54 चौका होता है 216R ब्याज प्राप्त होगा। जबकि गोपाल को कितना ब्याज प्राप्त होगा, गोपाल लगाया है 9400 रुपया, और वही 4R% से लगाया तो 4R% ब्याज आएगा, तो इसको कितना ब्याज आएगा, 4 चौका 16 और 9 चौका 36 और 1 37, 376 ब्याज प्राप्त होगा। यहाँ कितना अधिक है, यहाँ कितना अधिक है, तो 6 जीरो, 7 में से 1 जाएगा 9 और 3 में से 2 जाएगा 1 है। और सवाल उम्मीद करते हैं कि समझ गए, क्लियर है। आ जाइए मेरे भाई अगले सवाल पर। अगला सवाल हम देखते हैं। एक दुकानदार ने 520 रुपया में एक वस्तु खरीदी और 10% लाभ प्राप्त कर उसे किस पर बेचना। बहुत आसान सा सवाल। बताओ खरीदा कितना में, 520 रुपया में खरीदा, कितना में 520 रुपया में, और 10% लाभ चाहिए, तो आप कहेंगे 520 का 110% में बेच देगा, कहानी खत्म, 0 0 0 0 खत्म। गुना में 11, 572 सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऐसे नहीं समझे, कोई बात नहीं भाई। 520 में खरीदा और 10% का मतलब होता है 1/10, तो 520 का 1/10 कितना आएगा, 52 लाभ प्राप्त करेगा, तो 572 में बेच देगा। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी सवाल का उत्तर। आ जाते हैं हम अगले सवाल, देखिएगा। एक कक्षा में 48 विद्यार्थी की औसत आयु 22 वर्ष है। कितने विद्यार्थी हैं, 48 विद्यार्थी की औसत आयु कितना है, 22 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु सम्मिलित कर ली जाए, मतलब मेरा आयु शामिल कर लिया जाए, तो समूह की औसत आयु 23 वर्ष हो जाता है। बताओ हम आए तो औसत बढ़ा, इसका मतलब क्या है, जो पहले से औसत है उससे ज्यादा, अरे है ना, तो पहले औसत है कितना 22, कितना ज्यादा हुआ, तो भले भले 1 ज्यादा हुआ। कितना आदमी पर, तो बोलोगे पहले से 48 है, एगो आप आए सर तो 49 हो गए, तो 49 एकम 49 प्लस 22 71 वर्ष के हम हैं, लेकिन है नहीं समझे। यह सवाल समझाने के लिए हमने आपको 71 वर्ष बना लिए हैं। आ जाओ, कुछ लोग कहेंगे सर इतना जल्दी कैसे हो गया। देखो अब अगर इसका हम डिटेल समझेंगे तो बहुत लेंदी होगा। 48 विद्यार्थी था, औसत कितना था 22, तो टोटल कितना होता, टोटल कहते देखिएगा ना, एवरेज बराबर होता है, एवरेज बराबर होता है योग, मतलब टोटल योग बटे में संख्या। अगर हम योग निकालना चाहे तो एवरेज गुना में क्या होगा, संख्या, तो एवरेज है कितना 22 गुना में कितना होगा 48। अब एक आदमी बढ़ जा रहा है, एक आदमी बढ़ जा रहा है, तो औसत 23 हो रहा है। अब टोटल कितना आएगा 23 गुना 49। अब इसको गुना करके इसमें से इतना 23 गुना में से मेरी आयु 23 गुना में 49 और माइनस में 22 गुना में 48 होगा। इसको घटा लीजिएगा उत्तर होगा, लेकिन 2 बार गुना करना पड़ेगा फिर घटाना पड़ेगा। यहां देखो समझ गए, एक लाइन में निपट जाएगा। आ जाओ अगला सवाल। एक किले में 150 पुरुषों के लिए 85 दिनों का भोजन का प्रबंध था। इसका मतलब है
कि प्रत्येक दिन 185 आदमी आएगा और खाएगा, तो कितना दिन चलेगा? 85 दिन तक चलेगा। 15 दिन के बाद समझना, 150 पुरुष के लिए 150 पुरुष के लिए कितना दिन का था? 85 दिन का खाना था। 15 दिन बाद 25 पुरुष किले से चले गए। इसका मतलब 15 दिन तक 150 पुरुष खाया। आप बोलिए कि हाँ सर, तो शेष खाना बचा कितना? 70 दिन के लिए 150 पुरुष का। अब क्या कह रहा है? अब क्या कह रहा है, इस चीज को समझना है। शेष यहां पर देखिएगा, 15 दिन बाद 25 पुरुष किले से चले गए, तो 25 चला जाएगा, तो बचेगा कितना? शेष 125 पुरुष। कितने दिन के लिए, ये पूछ रहा है। बचा हुआ भोजन कितने दिन तक? तो बचा हुआ भोजन तो यही था ना, 150 पुरुष के लिए 70 दिन। तो M1 की जगह कितना? 150। D1 की जगह कितना? 70 बचा हुआ खाना पर काम कर रहे हैं। अब आदमी कितना? M2 कितना? 125। D2 पूछ रहा है, अरे होगा, काटो। 25 से काटोगे तो ये 6 बार में कटेगा, 25 से काटोगे तो ये 5 बार में कटेगा, 5 से कटेगा, 14 पचे 70, तो 14 छका कितना आएगा? 84 दिन। ऑप्शन नंबर ए सवाल का उत्तर। यह टाइम एंड वर्क से M1 D1 से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट होता है, उस पर सवाल है। आ जाओ अगला सवाल। रेशियो में यह बहुत फेमस सवाल है। आ जाओ, देखो 7A बराबर 6B बराबर C है। A रेशियो B रेशियो C पूछ रहा है। क्या करते हैं, जब भी A के सामने लिखना है तो A वाला को छोड़िए। क्या कहें? A के सामने लिखना है तो A वाला को छोड़ना है। तो 6 12 6 का कितना होगा? 72। अरे बोलो हाँ या ना। B के सामने लिखना है तो B वाला को छोड़िए, 12 सत्ते कितना होगा? 84। और C के सामने लिखना है तो C वाला को छोड़िए, C वाला को छोड़िए, और किसको किसको गुना करिएगा? A और B। 7 छक्का 42। बस अब इसमें रेशियो लगा दीजिए, जरा छोटा कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। 4 से कटेगा ये 18 बार में, 6 से काट लो, सॉरी 4 से नहीं 6 से काटो। 12 बार में 6 से काटेगा, 14 बार में 6 से कटेगा, इस 7 बार में। आंसर कितना होगा? 12 14 रेशियो 7 सवाल के उत्तर। आ जाइए हम अंतिम सवाल पर है। CI का यह सवाल है, मजा आ गया होगा उम्मीद करते हैं। नितिन के पास 1617 रुपया, ठीक है, उसने इसे अपने पुत्रों प्रवीण और ऋषि के बीच बांट दिया तथा उन्हें इस वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले 10% वार्षिक दर पर निवेश करने को कहा। यह देख पाता है कि प्रवीण और ऋषि को क्रमशः 17 और 18 वर्ष के बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। नितिन ने प्रवीण को कितनी धनराशि? समझिएगा, सवाल लॉजिकली बहुत बढ़िया है, समझिएगा। नितिन पिताजी का नाम है, उसके 2 बेटा प्रवीण है और कौन है? ऋषि। समझिए, नितिन जो है प्रवीण को और ऋषि को पैसा दिए, कितना पता नहीं, 1617 रुपया इनके पास कुल था, ठीक है। इसका प्रवीण का पैसा कितना साल तक रहा? 17 साल तक, और नितिन का पैसा कितना साल तक रहा? 18 साल। लेकिन 18 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। 17 साल तक इसका नितिन का रहा, प्रवीण का पैसा कितना था? 17 साल तक, और ऋषि का पैसा कितना साल तक? 18 साल तक रहा। लेकिन दोनों को 17 साल 18 साल बाद समान धनराशि प्राप्त हुआ। तो प्रवीण का जो मूलधन हम मान लेते हैं P, प्रवीण का मूलधन मान, मिश्रधन निकालो, 1 प्लस में R बटे में 100 के पावर में। इसका पैसा कितना साल तक? 17 साल तक रहा। जबकि ऋषि का पैसा कितना साल तक रहा? 1 प्लस में R बटे में 100 के पावर में कितना आएगा? 100 के पावर में कितना आएगा? यहां से आ जाएगा आपका, यहां से 18 साल। अरे हाँ है ना। रेट कितना था? 10%। आ जाओ P इंटू में। अच्छा एक बात देखिएगा, यहाँ 18 और यहाँ है 17, तो P बटे R लिख ले क्या? ये P हो गया, ये R नीचे आ गया, तो यहाँ 1 प्लस में R बटे में 100 के पावर में ये 18 होगा, और नीचे में आएगा 1 प्लस में R बटे में 100 के पावर में ये 17 होगा। हाँ या ना। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि सर ये 18 बार है और 17 बार, तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस में R बटे में 100 के पावर में 1 बचेगा। और ये R का मान अगर हम 10 रख देते हैं, R का मान अगर 10 रख देते हैं, 10 जाए कितना आएगा? 100, तो 10 एकम 10 और 1 11 बटे में 10 हो जाएगा। मतलब यहां से ये निकल गया कि प्रवीण का पैसा जो है वो 11 होगा और इसका पैसा कितना होगा? 10। बात क्लियर है? प्रवीण का कितना होगा? 11 और ऋषि का हो गया 10, दोनों को मिलाएंगे तो 21 हुआ। और सवाल में बोल रहा है कि 1617 है, तो 1 का वैल्यू आ जाएगा क्या? 1617 बटे में 21, 1617 बटे में कितना होगा? 21। काट लीजिएगा क्या? 21 सत्ते 147,
21 सत्य 147 बचेगा 14, 21 सत्य 147, एक का वैल्यू आएगा 77। नितिन ने प्रवीण को कितनी धनराशि दी? तो प्रवीण को दिए थे 11, तो एक का मान 77, तो 11 का मान कितना आएगा? 77 गुना में 11 गुनाता है ना, 11 सत्य 77 का 7 हाथ में 7, 11 सत्य 77 और 7 84, 847 रुपया, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है क्या? यह 20 सवाल देखिए समाप्त हो गया। यह 20 सवाल का आप चाहते हैं कि आपको पीडीएफ मिले, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है? हम हट जाते हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इस टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, पूरा पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताएं। चलिए आज के लिए इतना ही। कल का जो क्लास होगा वह होगा एमटीएस या सीएचएसएल का कोई एक टेस्ट डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी कहानी समझ लेंगे। आज हम लोग किए एसएससी जीडी का, एसएससी जीडी किए, अगले दिन हम एमटीएस का पेपर लेंगे, अगले दिन हम सीएचएसएल का पेपर लेंगे, अगले दिन हम सीपीओ का पेपर लेंगे, और अगले दिन हम किसी सीजीएल का पेपर लेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे फिर रेलवे में, रेलवे का हम एनटीपीसी का एक सवाल डिस्कस करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे? ग्रुप डी का डिस्कस करेंगे। समझ रहे बात हो ना? कभी सीजीएल मेंस का ले लेंगे, कभी सीएचएसएल मेंस का ले लेंगे। मतलब इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि मैथ्स मैथ्स ही होता है, चाहे वह एसएससी में पूछे चाहे वह रेलवे में पूछे, इससे कोई मतलब नहीं। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि ये 20 सवाल बहुत बेहतर समझ में आया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। चलिए अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।